हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मिथिलेश राणा आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने बहुलक निकालना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे माध्यक निकालना। सांख्यिकी चैप्टर का में जो 3 टॉपिक हमको पढ़ना था, पहला हमने पढ़ा माध्य, दूसरा पढ़ा बहुलक और तीसरा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माध्यक। और आज इस चैप्टर का ये अंतिम वीडियो होगा। इसको आप लोग देखिए। मैं अभी केवल कॉन्सेप्ट आप लोगों को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ कि इसको एक बार देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं केवल कॉन्सेप्ट और उस पर एक आध सवाल करवा रहा हूँ। आइए आज हम लोग देखेंगे माध्यक, या इसी को माध्यिका बोला जाता है, इंग्लिश में होता है मीडियन। इसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे। अगर इसको डिनोट करना होगा तो हम लोग एम से डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। अब देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ा का जब हम लोग माध्यक निकालना हो तो इस दोनों में हमको बारंबारता नहीं, तीनों सवाल है बोर्ड पर, देख लीजिए एक बार। इसमें क्या है कि केवल प्रेक्षण दिया हुआ है, बारंबारता नहीं दिया हुआ है। इसमें केवल परीक्षण दिया हुआ है, बारंबारता नहीं दिया हुआ है। इसमें हमको बारंबारता भी दे रखा है। तो इस तीनों तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, प्रेक्षण की संख्या गिनिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, जब हम लोगों को इस तरह से परीक्षण केवल दिया हुआ रहेगा, या चर कहिए, चर दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इसको पहले आरोही या अवरोही किसी क्रम में सजा लेंगे। आपको जो मर्जी पड़े उस क्रम में सजा लीजिए। हम पहले इसको आरोही क्रम में सजा रहे हैं, या अवरोही क्रम, किसी भी क्रम में आप सजा लीजिए। इसको पहले सजा लेना है। देखिए, सबसे छोटा है 1, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी आप सजा सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, पहले छोटा वाला लेंगे, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 8 है। तो इसका अगर हमको माध्यक निकालना है तो हम लोग देखेंगे बीच में कौन है। देखिए, 3 इधर, 3 गो अंक इधर है, 3 गो अंक इधर है, और बीच में पड़ रहा है हमको 5। तो जो एग्जैक्ट बीच में पड़ेगा ना, उसी को हम लोग माध्यक बोलेंगे। तो बीच में हमको कौन पड़ रहा है, 5 बीच में आ रहा है। देख लीजिए, 5 बीच में आ रहा है। तो माध्यक हमको क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा 5। जो बीच में पड़ता है ना, वही हमारा माध्यक हो जाता है। अब यहाँ पर तो ये विषम संख्या थी, इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम है। विषम संख्या थी तो हमको एग्जैक्ट बीच में मिला था। लेकिन इसको देखिए, इसको भी सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, सजा लेंगे। आरोही क्रम में इसको सजा लेते हैं, या अवरोही क्रम में भी आप सजा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको अवरोही क्रम में भी सजाते तो पहले 8 लिखते, 7 लिखते, 6 लिखते, 5 3 2 1, फिर भी बीच में हमको 5 ही मिलता। तो किसी भी क्रम में आप सजाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको हम आरोही क्रम में ही सजा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है। अब इसमें भी हम लोगों को करना क्या है कि बीच में कौन पड़ता है उसको देखना है। तो बीच में कौन पड़ता है, 3 इधर रख दिए, 3 इधर रख दिए। बीच में 2 पड़ रहा है, एगो कोई बीच में नहीं पड़ रहा है, बीच में ये दोनों पड़ रहा है। जब 2 गो बीच में पड़ जाए, तब जब हम लोग माध्यक निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का औसत निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो 4 जोड़ 5/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9/2, मतलब 4.5। ये आ गया हमको क्या, माध्यक। जब 2 गो बीच में आ जाए, इसमें तो 1 गो बीच में था तो उसको हम लोग माध्यक ले लिए थे। जब 2 गो बीच में आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, आपको माध्यक निकल जाएगा।
इसमें चरों की संख्या या परीक्षणों की संख्या सम थी। जब परीक्षणों की संख्या सम आ जाए तो बीच में 2 गो पड़ेगा उस केस में, तब दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। कहने का मतलब उसका दोनों का औसत निकाल लेंगे, दोनों का बीच का मान निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमको क्या किया है कि बारंबारता भी दे रखा है। तो जब भी बारंबारता दे रखा हो तो आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता आप निकाल लीजिए। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता को ही जोड़ जोड़ के इसमें लिखते हैं। जैसे ये तो 4 है तो 4, 6 4 10, 13 10, 23 23 8, इसको जोड़ते जाइए, इसको इसमें जोड़ते जाइए और यहाँ लिखते जाइए। 23 8 ये हो जाएगा हमको 31, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमको 40, 40 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46, और 46 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमको 50। ये और बारंबारता का जितना भी बारंबारता दिया हुआ इसको जोड़ देंगे तो यही हमको मिल जाएगा n। ये होगा हमको n बराबर हमको इसको सबको जोड़ते हैं तो यही इतना ही आएगा, ये आ जाएगा हमको 50। तो जब हमको बारंबारता दे रखा है तो पहले हमको n/2 निकालना होगा। यहाँ से हम लोग n/2 निकाल लेंगे। n/2 निकालिए तो 50/2 मतलब 25 हो गया। अब देखिए 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखना है। 25 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता 31 है। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमको 31 है। तो 31 किसका है, किस परीक्षण का संचयी बारंबारता 31 है, 11 का। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक। n/2 का जो वैल्यू आया है इससे ठीक बड़ी, यहाँ पे अगर हम लोग माध्यक अगर निकालना चाहें तो माध्यक हो जाएगा n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला परीक्षण। जिस परीक्षण का संचयी बारंबारता इससे ठीक बड़ी है वही परीक्षण हमको क्या होगा, माध्यक निकल के आ जाएगा वाला परीक्षण। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमको 31 है, और 31 किस परीक्षण की संचयी बारंबारता है, तो 11 का। तो 11 हो जाएगा हमारा माध्यक। यहाँ से माध्यक हो जाएगा हमको क्या, माध्यक बराबर हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर है। इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग लेते हैं जब हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, मतलब वर्गीकृत आंकड़ा का भी निकालना हम लोग एक बार देखेंगे। पहले इसको देख लीजिए, इसमें जितने भी तरह का है सब तरह का सवाल मैं एक एक ले रहा हूँ। देखिए इसको एक बार, आइए इसको देखिए। इस बार हमको वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है। सवाल ये है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करें। ये हमको दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसका बारंबारता दिया हुआ है। ये हमको सवाल दिया हुआ है, इसी से हमने ये तैयार किया है। इसमें हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और उसका बारंबारता भी दिया हुआ है। ये वर्ग अंतराल है, 10 से 20 वर्ग अंतराल का बारंबारता हमको दिया हुआ है 4, 6, 10, 20, 10, 6 और 4। ये है, इसके मदद से हम लोगों को सवाल में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। संचयी बारंबारता हमको खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4, 6 4, 10, 10 10, 20, 20 20, 40, 40 10, 50, 50 6, 56, 56 4, 60। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग n निकाले, इन सब को भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ये हो जाएगा 60। यहाँ से भी n निकाल सकते हैं, या यहाँ से ये हमारा n है, या इन सब को जोड़िएगा तो na मिलेगा। अब हमको चाहिए क्या होगा, n/2 चाहिए होगा।
हम लोग n/2 निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर हम लोग n/2 निकालें, ये निकाल लेते हैं, देखिए n/2 निकालें तो n का मान है 60, 60/2 करेंगे, ये हो जाएगा 60/2, तो ये आ गया हमको 30, ये आ गया हमको 30। अब देखिए यहाँ पे हमको निकल गया n/2, n/2 कितना आया 30। अब इससे पहले सवाल में जो हम लोग बड़ा माध्यक निकाले थे कुछ इसी प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे 30 आ गया n/2, तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखिए, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 40 है, और ये 40 किस वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता है, तो 40-50 का, ये तो ये वर्ग अंतराल जो है ये हो जाएगा हमको माध्यक वर्ग, इसका नाम हो जाएगा माध्यक वर्ग, ये हो जाएगा हमको माध्यक वर्ग। n/2 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होता है उसका वर्ग अंतराल जो होगा वही हमको हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हो गया हमको 40-50, ये हो गया हमको माध्यक वर्ग। अब हम लोगों को सब चीज़ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला में है माध्यक निकालने के लिए, अब हम फार्मूला यूज लेंगे L + n/2 - C/F इंटू में H, ये लेंगे। तो देखिए यहाँ पे L क्या है, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हमको 40 है, तो ये हमारा L है, ये क्या है L है। उसके बाद देखिए C आ रहा है फार्मूला में n/2 हमने निकाल ही लिया है, C आ रहा है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली जो वर्ग है इसकी संचयी बारंबारता कितना है, ये है 20, तो ये हमको है C, ये है हमको C, ये है हमको C। उसके बाद F क्या है, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये हमको है F, ये है हमको F। उसके बाद H क्या है, H है वर्गमाप, वर्गमाप ये है 20 में से 10 घटा लीजिए, या 30 में से 20 घटा लीजिए, या 40 में से किसी एक वर्ग अंतराल में से बड़ा ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमाप। वर्गमाप हो जाएगा यहाँ पे 10, वर्गमाप हो जाएगा कितना 10, H बराबर हो जाएगा 10। 20 में से 10 घटा लीजिए, या 30 में से 20 घटा लीजिए, किसी में से को भी घटा सकते हैं। ये जो वर्ग अंतराल जितना भी दिया हुआ है किसी एक वर्ग अंतराल में से ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा लीजिए, आपको H मिल जाएगा। अब हमको सब चीज़ मिल गया, बस मान रखिए, यहाँ पे आपका आंसर है। इसमें यही चीज़ आपको फार्मूला याद रखना, और फार्मूला में कौंची क्या है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको याद रहता है तो फिर कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल बनता है इस पर। देखिए L क्या था, L था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग ने हमने निकाल लिया, पहले n/2 निकाला, उसके मदद से हम लोग माध्यक वर्ग निकाला। इससे ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता 40 था, तो 40 जिस वर्ग अंतराल का बारंबारता था वो हो गया हमको माध्यक वर्ग, इसकी निम्न सीमा 40 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 40 प्लस ये हमको n/2 का मान हमने निकाल लिया है 30। उसके बाद C का मान देखिए 20 है, C का मान है 20 बट्टे में F है हमको 20, F भी है 20। उसके बाद इसको गुना करना है H मतलब 10 से, तो ये हो जाएगा 40 जोड़ 30 में से 20 गया 10 बट्टे 20, इसको गुना करना है 10 से, तो ये 10 दूना 20, 2 पंचा 10, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। यही हमारा माध्यक निकल के आ गया। देखिए इसको एक बार, देखिए एक बार इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं। इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है, माध्यक निकालने के लिए ये फार्मूला है L + n/2 - C बट्टे में F इंटू H, ये फार्मूला है। इसमें L क्या है,
L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। पहले हम लोग माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, सभी बारंबारता को जोड़ देंगे, या संचयी बारंबारता जो हमने निकाला है लास्ट वाला जो आया है वही हमारा n हो जाएगा। n/2 पहले निकाल लेंगे, n निकला, n का आधा कर लिए, जो आया उससे ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता को देखेंगे तो 30 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता 40 से है, उससे पहले तो कोई है नहीं, तो 40 हो गया। 40 जिस वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता है वो हो जाएगा हमको माध्यक वर्ग, वही हो जाएगा माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये है, ऊपरी सीमा 50 है, निम्न सीमा 40, तो L का मान हो गया हमको 40। C क्या है, C है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक जो पहले वर्ग है इसकी संचयी बारंबारता, ये हमको C है। उसके बाद F क्या है, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये जो माध्यक वर्ग है इसकी जो बारंबारता है यही हमको F है। उसके बाद H है हमको वर्ग माप, इसकी माप कितनी है, अब ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा लीजिए, H निकल जाएगा। फिर इस फॉर्मूला पे आप सबको बैठा दीजिए और उसको सरल कर लीजिए, आपको माध्यक निकल जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको नोट किए होंगे, देखे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।